दोस्तों आज से मैं एक न्यू सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये सीरीज काफी पसंद आने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की आज की अमेजिंग सीरीज को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है और एक आर्मी को ट्रेनिंग के नाम पर पीटा जा रहा होता है। उस आर्मी को लगता है कि आज वो नहीं बचेगा। दूर खड़े कुछ लोग इसे कहते हैं कि इसने बहुत इम्प्रूव किया है और आने वाले ई रैंक टेस्ट को पास कर लेगा। आज ई रैंक टेस्ट है और हमारा हीरो रिक भी ये टेस्ट देने आया है। अलीशा नाम की रिसेप्शनिस्ट इसे देखकर खुश हो जाती है क्योंकि रिक भी 2 साल पहले इसी रिसेप्शन में काम कर रहा था। अलीशा ये सुनकर चुप हो जाती है कि रिक भी एक एडवेंचर बन गया है। रिक कहता है कि इसमें लिसा की गलती नहीं है क्योंकि कोई भी 30 साल की उम्र में एडवेंचर नहीं बनता। ज्यादातर लोग जब टीनेजर होती है तभी इसे एडवेंचर बनने की जर्नी स्टार्ट कर देती है। अलीशा पूछती है कि रिक 2 साल का था। रिक बताता है कि वो कुछ सीनियर एडवेंचर के साथ माउंटेन में ट्रेनिंग कर रहा था। तक एक आदमी पीक और अलीशा को तंग कर रहा होता है तो रिक उसे होश में आने को कहता है। सबकी अटेंशन रिक पर ही होती है। जब वो आदमी बेहोश हो जाता है रिक सबको कहता है कि वो लिमिट पर रिकॉर्ड पिए। अलीशा लिक को उसका एग्जाम टिकट देती है। तक रिक एग्जाम टिकट को देखकर घबरा जाता है क्योंकि ये नंबर अनलकी नंबर होता है। बाहर एक लड़की जिसका नाम रिहाना होता है उसे बताता है कि वो रजिस्ट्रेशन कराया है। उधर बार में सब लोग स्टील आर्मर के ऊपर रिक की हाथ देखकर शॉक हो जाती है। इतना ही नहीं ये आर्मी एक ए रैंक का एडवेंचर है जिसे सब फिनिक्स नेक के नाम से जानते थे। अलीशा सोच रही होती है कि क्या रिक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। एग्जामिनेशन हॉल में रिक की हाइट मेजर करते हुए एग्जामिनर चौक हो जाती है कि रिक की एज 30 साल की है। इसके बाद एक क्रिस्टल बॉल की हेल्प से सबका मैजिक टेस्ट लिया जाता है। कुछ लड़कों को B- मिलता है और एक लड़की को C+ मिलता है। अगली बारी रिक की है। बाद मैजिक क्रिस्टल की लाइट क्लिक कर बंद हो जाती है। एग्जामिनर इसे F- देता है तो देखकर सभी स्टूडेंट रिक के ऊपर हंसने लगती है। लेकिन रिक उन लोगों को इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी एग्जामिनर काफी शौक हो जाता है क्योंकि वो क्रिस्टल बॉल ही टूट गया था। अगला एग्जाम पावर मेजरिंग टेस्ट है जिसमें उन्हें एक ग्रीन सी ट्यूब पर अटैक करना है। एग्जामिनर सबको बताते है कि ये डिवाइस पावरफुल से पावरफुल अटैक से लेगी और उन्हें कहते हैं कि वो अपनी पूरी पावर से अटैक करे। ये डिवाइस एक स्लाइम बैग है और हम देखते हैं कि कोई रिक को स्लाइम बैग का बता रहा होता है। वो रिक को बताता है कि अगर तुम्हारी बॉडी वीक है तो फेक में इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। और वो रिक से कहता है अगर स्लाइम बैग को तोड़ने में सक्सेस मिल रहा तो इसका मतलब उसकी बॉडी में इतनी ज्यादा पावर है कि वो फाइट में ठीक पाएगा। स्लाइम बैग ड्रैगन टीथ से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए रिक कहता है कि वो इसे नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन उसका टीचर बताते है कि ये एडवेंचर के लिए थप नहीं है और बताता है कि इसे 200 बैग्स को एक ब्लो में तोड़ सकता है और हल्की सी फ्लिक से वो बैग को डिस्ट्रॉय कर देता है। रिक को यह आता है कि वो उस बैग पर रोज 500 बाजेस मारता था। तब सब एक लड़की से इम्प्रेस हो जाती है जब वो स्ट्रेंथ मैजिक से इस बैग को हिट करता है। इसके बाद एक छोटी लड़की की बारी है जो कहता है कि अब अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का टाइम आ गया है। ये लड़का एक ड्यूक का बेटा है और इतनी यंग एज में इसका मैजिक एक सी रैंक एडवेंचर के बराबर है। सब लोग इसकी मैजिकल पावर को देखने के लिए काफी एक्साइटेड होती है। तब रिक ये देखकर शुक हो जाता है कि इसकी मैजिक बॉल 1 फुट की है। बाकी सब फिर भी इसके अटैक से इम्प्रेस होती है। रिक भी सोचता है कि अटैक इतना भी बुरा नहीं है क्योंकि इस छोटे से लड़के ने नेचर कॉम्बोस मैजिक यूज किया है। हमें दिखे जाता है कि कैसे रिक की टीचर ने भी ऐसा मैजिक यूज किया था जो कि बहुत ही पावरफुल था और रिक सोचता है शायद इस लड़के ने अपनी पूरी पावर यूज नहीं की होगी। इस सब के बाद रिक की बारी है लेकिन एग्जामिनर इतना एक्साइटेड नहीं होता क्योंकि अगर मैजिक को बचपन से ट्रेन न करो तो बाद में थोड़ा भी इम्प्रूव कर पाना बहुत ही टफ है। और इसके साथ साथ रिक को मैजिक में F- मिला है तो वो रिक से कहता है कि टेस्ट देकर वो अपनी इंसल्ट न कराए। रिक को भी लगता है कि एग्जामिनर ठीक रहा है लेकिन उसे याद आता है कि उसने कैसे ट्रेनिंग में मेहनत की और कहता है कि इस मीटर नहीं करती। तब सब लोग ये देखकर शौक हो जाते हैं कि तब रिक एक ही पांच से उस बैग को डिस्ट्रॉय कर देता है। रिक को अपनी पावर पर आइडिया ही नहीं होता और वो सोचता है शायद बैग में कोई प्रॉब्लम होगी। सब इसकी पावर देखकर डर जाती है। उस छोटे बच्चे को गुस्सा आता है कि रिक सारी इंटेंशन ले गया है। फिर सोचता है कि वो डिफेंस अटैक में सबको दिखाएगा कि असल पावर क्या होती है। लेकिन डिफेंस एग्जाम में भी सब लोग शौक हो जाती है जब रिक लेवल 4 के नेचर कॉम्बोस मैजिक को इसलिए ब्लॉक कर देता है। वो लड़का भी रिक की पावर देखकर डर जाती है। एग्जामिनर एसन को सरप्राइज होता है कि रिक ने सिर्फ लेवल 1 डिफेंस यूज की है इसलिए वो एक लेवल अब अटैक का इस्तेमाल करने का डिसाइड करता है। एग्जामिनर से कहता है कि अब वो लेवल 5 मैजिक अटैक यूज करेगा तो रिक लेवल 1 डिफेंस की जगह कोई पावरफुल डिफेंस यूज करो। लेकिन रिक कहता है कि उसे सिर्फ लेवल 1 मैजिक अटैक और डिफेंस आता है। रिक कहता है कि वो ठीक है और वो लेवल 1 डिफेंस ही यूज करेगा। ऐसे उनकर एग्जामिनर को लगता है कि रिक उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। एग्जामिनर गुस्से से लेवल 5 मैजिक का अटैक यूज करता है जिसकी पावर को देखकर सब लोग शौक हो जाती है। और एक नाइट जिसका नाम सिलेस्टर होता है वो एग्जामिनेशन हॉल में लेवल 5 का मैजिक देखकर घबरा जाता है। सिलेस्टर अरेना में आ जाता है और एग्जामिनर से पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तो एग्जामिनर बताते है कि रिक ने लेवल 1 डिफेंस से लेवल 5 का मैजिक अटैक को रोका है। नाइट सोचता है एक किस तरह का जोक है लेकिन एग्जामिनर बताते है कि सब ने ये सब अपनी आंखों से देखा है।
नेट रिक की इन्फॉर्मेशन दिखता है जिसमें उसे पता चलता है कि रिक की एज 32 ईयर्स है और इससे पहले 13 साल तक गिल की रिसेप्शन में काम करता रहा है। एग्जाम के बाद रिक बताता है कि वो कॉन्फिडेंट है कि वो एग्जाम को पास कर लेगा। तो ये छोटा लड़का ग्रेग गुस्से में रिक के पास आता है, लेकिन रिक को याद नहीं होता कि उसने इस बच्चे को खा दिखा है। वो लड़का रिक को बताता है कि उसने एग्जाम में सारे अटेंशन ले ली थी। तब फ्रेड की सिस्टर अंजलिका बहुत ही है और रिक से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे भाई को रुलाने की। फ्रेड अपनी सिस्टर से कहता है कि इस 40 साल के आदमी ने मेरे इंसल्ट की है। ये सुनकर रिक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि वो 30 साल का है। अंजलिका सिर्फ अपनी छोटी भाई की बात पर ही बिलीव कर रही थी और 40 साल के आदमी को फाइट के लिए चैलेंज करती है। रिक कहता है कि तुम्हारा ग्लोव गंदा हो गया है। इस बार ये ना बता दे कि ग्लोव को उठाने का मतलब है कि तुमने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। वो दोनों फाइट करने के लिए अरेना में आती है और अंजलिका कहता है कि वो 40 साल के आदमी को सबक सिखाएंगी। फाइट का ये रूल है कि कोई भी चैलेंज जीतने बाद प्राइज टीचर कर सकता है। अंजलिका कहते हैं कि हारने वाले को अपनी आखिरी चांस तक जीतने वाले का नौकर बनकर रहना होगा। हमें पता चलता है कि अंजलिका एक बी क्लास का नाइट है और बी क्लास नाइट अकेले ही मॉन्स्टर को डिफीट कर सकती है। लेकिन रियाना रिक से कहते हैं कि अपनी पावर को कंट्रोल करना। रिक को लगता है कि रियाना मजाक कर रही है क्योंकि वो एफ रैंक एडवेंचर है जिसने अभी रजिस्ट्रेशन कर रही है। रियाना रिक से कहते हैं कि वो घबरे नहीं और वो अपनी ट्रेनिंग को याद करो जो इसने माउंटेन में की थी। ट्रेनिंग के दिन याद करके रिक और भी ज्यादा नर्वस हो जाता है। रियाना रिक को बता दे कि उसके टीचर इस कॉन्टिनेंट के सबसे स्ट्रॉन्ग एडवेंचर्स है और वो रिक को अपना कमरेड मानती है। रिक रियाना को मोटिवेशन के लिए थैंक्स कहता है और अंजलिका से फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। अंजलिका को पता है कि रिक एक एफ रैंक एडवेंचर्स है, इसलिए वो कहते हैं कि वो इसकी जान नहीं लेगी। रिक को समझ आता है कि अंजलिका स्कॉर्पियन टाइप मैजिक यूज करती है जिससे उनकी बॉडी में पावर आती है। अंजलिका रिक से कहती है कि अपने आंखें खुली रखना और रिक शॉक हो जाता है जब अंजलिका फ्लैश की तरह उसके पास से गुजरती है। अंजलिका कहती है कि वो रिक को दिखाना चाहती है कि उसके और रिक के लेवल में कितना डिफरेंस है। रिक ये देखकर हंसता है और कहता है कि लोग मेरे सिस्टर को ऐसी फ्लैश नहीं की थी। अंजलिका रिक से कहती है कि वो रेडी हो जाए क्योंकि इस बार वो सीरियस अटैक करेगी। रिक हम उसे खड़ा होता है और हम देखते हैं कि रिक को अंजलिका स्लो मूव करते हुए नजर आ रही होती है। रिक सोचता है कि वो उससे भी ज्यादा स्लो आ रही है जितना वो नॉर्मली आता है और सोचता है कि चाबी से फ्लैश क्यों की थी है। रिक इसलिए उसका अटैक दोस्त कर लेता है और अंजलिका को लगता है कि रिक इस बार लकी था क्योंकि इस कंटेनर में कुछ ऐसे क्लास नेट है जो उसकी स्पीड के आगे प्रॉपर्ली रिएक्ट कर पाती है और सोचते है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। लेकिन रिक सरप्राइज होता है क्योंकि ये खुद को फंस के रही है और उसे नहीं लगता कि अंजलिका एक नाइट भी है और सोचता है कि शायद नोपटिज्म से नाइट बनी होगी। रिक एक सेकंड के लिए सोचता है कि शायद वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो इस बात पर हंसता है और कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। रिक उसकी हाथ को दोस्त करने वाला होता है कि अंजलिका का पाव पत्थर से टकराता है और वो रोल होते हुए रिक के ऊपर अटैक करती है। रिक बहुत मुश्किल से इसके इरेगुलर अटैक को दोस्त करता है। रिक को इसकी मूव में समझ नहीं आ रही होती है और इसे ऐसा लगता है कि इसने कोई सीक्रेट मूव यूज किया है। रिक सोचता है कि आखिर में एफ रैंक एडवेंचर हूँ और एक सी क्लास नाइट की बराबरी नहीं कर सकता। अंजलिका को पता है कि उसका पैर पत्थर से टकराया है, लेकिन वो इसे दिखाते है जैसे उसने कोई सीक्रेट मूव यूज किया है। वो रिक से कहते कि वो रेडी रहे क्योंकि इस बार इसका अटैक और भी ज्यादा पास होगा। यह अटैक बहुत पावर कंज्यूम करता है इसलिए वो अभी थक गई है और ये वाला अटैक वो 3 बार यूज कर पाएगी। रिक अलर्ट हो जाता है कि कहीं अंजलिका फिर से कोई सीक्रेट मूव यूज न करे, लेकिन इसलिए उसका अटैक दोस्त कर लेता है। अंजलिका को रियलाइज होता है कि वो और 2 बार ये अटैक यूज कर पाएगी और सोचते है कि दोनों अटैक एक साथ ही करेंगे। रिक भी सोचता है कि अब उसे अटैक करना चाहिए। अंजलिका फिर से गिर जाती है और रिक को लगता है कि ये फिर से कोई सीक्रेट मूव यूज कर रहा है। रिक घबरा कर उसे पंच मारता है जिसकी पंच मारने से हर तरफ स्मोक ही स्मोक हो जाती है और हम लोग देखते कि रिक की पंच से जमीन में बड़ा होल हो गया होता है। अंजलिका ये देखकर डर जाती है और सोचती है अगर वो गिरे ना होते तो रिक का ओवर पावर अटैक उसे लग जाता। रिक को लगता है कि अंजलिका ने बारे स्किलफुली इसका पास टॉस किया है। अंजलिका सोचती है कि ये आदमी कौन है। रिक बताता है कि वो 2 साल पहले गिल में रिसेप्शनिस्ट था। रिक कहता है कि उसने इस फाइट से बहुत कुछ सीखा है और वो इस पर अपनी पूरी कोशिश करेगा। रिक शॉक हो जाता है जब अंजलिका सरेंडर कर देती है। रिक भी शॉक हो जाता है और अंजलिका कहती है कि वो इस पर इसे जीतने दे रही है। वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन रिक उसे कॉम्पिटिशन का याद दिलाता है। अंजलिका ये भूल गई थी
और वो नई शादी की वो सारी जिंदगी रिक की सर्वेंट बनकर रहे। तब अंजेलिका फ्लैश की तरह वहाँ से भाग जाती है। रिक को भी लगता है कि वो एपेड नहीं जीता। रियाना कहती है कि हमें सोचना चाहिए क्योंकि एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है। और वो रिक को बताते हैं कि ग्रुप के दूसरे मेंबर्स भी आने वाली है। रिक ये सुनकर घबरा जाता है और हम देखते हैं कि वो ग्रुप आ रहा होता है। जो सीन दिखाती ही ये एपिसोड भी बारी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे पता चले कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और मुझे इसकी नेक्स्ट पार्ट भी डालनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।